हेलो दोस्तों, मैं स्वतंत्र। आज आप लोगों से बात करूंगा। भारत में अगर चुनाव हो और हिंदी भाषा का विरोध ना हो या फिर हिंदी भाषा पे चर्चा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हम बात करते हैं कि भारत में हिंदी अभी तक आधिकारिक भाषा कहीं-कहीं या फिर पूरे भारत में इंग्लिश को ही आधिकारिक भाषा माना गया है। ऐसा क्यों? अब हम आते हैं तमिलनाडु के ऊपर, क्योंकि आज मैं एक पेपर पढ़ रहा था उसमें कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन कहते हैं कि हिंदी न तब न अब न कभी। वह कहते हैं कि हिंदी थोपी नहीं जा सकती, ये भाषाई साजिश है। उनका पूरा रुख हिंदी भाषी राज्यों की ओर जाता है, जो कि यह जायज लगता है। लेकिन यह उनकी जो अनुमानित आकलन है वो गलत है। कोई भी देश देख लीजिए, वो एक अपना आधिकारिक भाषा जो कि पूरे देश में चलाते हैं। चाहे चाइना ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, यूरोपीय देश के किसी भी देश ले लीजिए, वो जो जितने भी विकसित देश हैं वो अपने यहाँ एक आधिकारिक भाषा जरूर लागू करते हैं, या फिर वहाँ की राष्ट्रीय भाषा कह लीजिए, आधिकारिक भाषा को। तो उनके द्वारा यह कहा गया वक्तव्य पूरी तरह हमें लगता है गलत है, पर हो सकता है वो उसको उसको झेल रहे हैं, तो उन्हें पता हो कि थोपी जा रही है। और फिर बोलते हैं कि उसी लेख में लिखा था कि हिंदी के खिलाफ जंग शुरू हुआ तो भी यही कहा गया कि हिंदी का इस्तेमाल होने लगा तो नौकरियां हिंदी वालों में बढ़ जाएंगी। और ये भी देख लीजिए। और जबकि ये यहाँ पर ये हो गया कि ये जो नौकरियां देने की सरकार की बात हो गई, वो तो अपने राज्य में, अगर राज्य स्तरीय नौकरी है तो अपने राज्य में ही नौकरी करना पड़ता है। और अगर केंद्र का नौकरी है तो उसमें तो हिंदी, अगर हिंदी भाषी राज्य में आपका ट्रांसफ़र या फिर जॉइनिंग हो रही है, तो वहाँ पर आपको हिंदी तो हल्का-फुल्का आनी चाहिए। हिंदी नहीं तो इंग्लिश आनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो हिंदी, इंग्लिश दोनों बोलते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उस लेख में लिखा था एक उसी जगह कि मद्रास यूनिवर्सिटी में हिंदी की विभागाध्यक्ष डॉक्टर चिट्टी अन्नपूर्णा कहती हैं कि 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर राजगोपालाचार्य ने पहली बार तमिलनाडु में स्कूल में हिंदी अनिवार्य किया था। तो हिंदी अनिवार्य किया था क्योंकि पूरे भारत में भले ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, पर हिंदी को मुख्य भाषा, क्योंकि उसी से आदान भाषा का आदान प्रदान होता था, लोगों की भावनाएं और बातों को समझा जाता था। और दिल्ली से सरकारें चलती थी। तो फिर उस समय भी राजनीतिक पार्टी नहीं थी, फिर भी उस टाइम तमिल आंदोलन से जुड़ी ईवी राधा स्वामी उर्फ पेरियार ने इसका विरोध किया, और 1940 में यह फैसला गवर्नर को वापस लेना पड़ा। उस समय भी विरोध हुआ था। फिर उसके बाद आगे का दौर चलता बढ़ता चला गया। फिर आया संविधान का समय। 1965 में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। इसे तमिलनाडु में लागू करने की कोशिश भी की गई। देखिए, लागू करने की पुरजोर कोशिश भी की गई। प्रदर्शन शुरू हुआ। कोशिश करने के बाद प्रदर्शन शुरू हो गया। और उसके बाद कांग्रेस की टीटी कृष्णमाचारी कहते हैं कि यूपी वालों को पूरा भारत चाहिए या फिर हिंदी वाला भारत चाहिए। तो इस तरीके के विरोध होने के बाद सरकार को फैसला बदलना पड़ा, और फिर उन्हें हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा देना पड़ा। लेकिन फिर 1965 में वहाँ के वहाँ का कांग्रेस की जो वहाँ की पार्टी थी कांग्रेस, उस समय उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद जो भी सरकार आई, उनको तमिल और इंग्लिश दो भाषाओं को आधिकारिक भाषा के तौर पर लागू किया गया। वहाँ का मानना है, वहाँ के लोग बोलते हैं कि हिंदी तमिल, अगर तमिल लोग सीखते हैं तो या फिर महिलाएं सीखती हैं या फिर ब्राह्मण सीखते हैं, और फिर वहाँ के लोग अपने काम के लिए हिंदी सीखना पसंद करते हैं। यही बात हो गई है कि भारत में हिंदी को, क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है, यहाँ पर अनेकों प्रकार के धर्म, अनेकों प्रकार की भाषा, अनेकों प्रकार की बोली बोली जाती है। तो लोग अपने संस्कृति को बचाने के लिए हिंदी को नहीं सीखना चाहते। जबकि ठीक है कि हाँ, अगर हम एक भाषा, वन भाषा फार्मूला या फिर टू भाषा फार्मूला लागू कर दें, तो क्योंकि इंग्लिश एक हम मानते हैं कि विदेशी भाषा है, लेकिन भाषा कोई विदेशी या फिर भारतीय या फिर स्थानीय नहीं होती। भाषा कोई भी हो, अच्छी होती है। बस अगर हम उसे सीख रहे हैं तो ये हमारी बुद्धि के ऊपर है कि हम कितनी भाषाएं रिकॉल कर पा रहे हैं या फिर बोल पा रहे हैं। ये हमारे ऊपर है। इसलिए अगर कोई
देश एक ही भाषा पर अपना आधिकारिक फार्मूला लागू करना चाहता है तो वो उस देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन अनेक भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, जो कि हमारे देश में ज़रूरी है। जब इतने विशाल देश में अनेकों प्रकार की भाषाएँ और बोलियाँ और धार्मिक अ, सम प्रथाएँ चलती आ रही हैं। हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।